देश में वर्तमान में ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं? नहीं हो रहा। बीजेपी के लिए सुरक्षित वोट है। कोई चोरी नहीं हो रही है। वोटों की गिनती जो होती है चुनाव में सही होती है, गलत तरीके से होती है? सही होती तो एक घर में 400-500 वोट ना निकलते। जांच का विषय है। मैं कह रही हूँ उसको बंद करो, पहले आईडी दिखा दो। मोदी जी को वोट चोर गद्दी चोर जो कह रहे हैं, सबसे पहले चोरी तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था। अभी लेटेस्ट दिल्ली का ही चुनाव देख लीजिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनकी शुरू से नीयत रही है अटकाने भटकाने की, इनका डीएनए में रहा है। चुनाव आयोग को भरोसा है, भाजपा पे भरोसा है। आरोप लगाते रहे, कोई चोरी नहीं हो रही। जिसको जहाँ वोट देना है सही जगह दे रहा है। लेकिन उसके बाद प्रूफ भी तो होना चाहिए। अगर वो कह रहा है ऐसा है तो प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। महंगाई और बेरोजगारी तो पता नहीं कहाँ है। मुद्दा तो यहाँ है कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। आरटीआई की पावर आपने उनको दी, जनता को दी, तो अपने लिए नहीं यूज कर पा रहे हैं। तीनों में कमी है। जितनी झोपड़ी वाले परेशान है, सब खौफ खाए बैठे। राहुल गांधी ना मोदी, बस खाली बोलनी केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। देश में इन दिनों एक मुद्दा बेहद जोर पकड़ रहा है और वो मुद्दा है वोट चोरी का। दरअसल कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी इन दिनों वर्तमान की सत्ता सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। बोल रहे हैं कि 48 लोकसभा सीटों पर वर्तमान की सरकार ने वोट चोरी किया है और ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार में वोट चोरी को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ का अभियान चलाया जा रहा है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम धरातल पर आए हैं और धरातल पर इसलिए आए हैं कि देश की जनता वर्तमान में वोट को लेकर, अपने वोट को लेकर क्या सोचती है। क्या लोगों को लगता है कि उनका वोट आज की तारीख में सुरक्षित है, या लोगों को लगता है कि आज की तारीख में जो वोट है वो ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम देश की जनता से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। क्या वर्तमान में ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं? सर से बात करेंगे। सर, देश में वर्तमान में ईमानदारी से चुनाव हो रहे हैं, लगता है ऐसा आपको? मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा जी, अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि ईमानदारी से चुनाव नहीं हो रहे? ऐसा आपका क्या मतलब, मानना क्या है? और देखो, जिस हिसाब से जो वोट वगैरह हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है, हर जगह पे आती हैं, बहुत सारी जगह पे न्यूज़ भी आती हैं और खुद मैंने भी देखा है कि जब मैं अभी लेटेस्ट दिल्ली का ही चुनाव देख लीजिए, तो जब मैं वोट डालने गया तो अंदर बूथ में कोई भी अवेलेबल नहीं था। ठीक है, लेकिन ना खामखाई जो वहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, निर्वाचन वाले बंदे, वो प्रक्रिया को इतना स्लो चला रहे हैं। 5 बजे की बात है, ये बड़ा स्लो चला रहा है और पीछे करीबन बहुत लंबी लाइन लगी हुई, करीबन 70-80 लोगों की लाइन लगी हुई है और उस बूथ में। और जब तक मेरा नंबर आया, मैं खुद देखने गया अंदर, तो कुछ नहीं है ऐसा कि भाई किसी वजह से कुछ काम चल रहा हो। तो वहाँ पे शंका ना बढ़ती कि ऐसा क्यों। उसके बाद सडनली फिर न्यूज़ आती है कि भाई 5 बजे सडनली बहुत सारी भीड़ आई, उसके बाद वोट परसेंटेज बढ़ गया ऐसा। तो उसमें, और दूसरी चीज़, आपका चंडीगढ़ वाला मामला देख लो, ठीक है, और जो भी चीज़ें आई हैं कि एक लड़की, औरत का नाम इलेक्शन कमीशन के नाम पे था, ठीक है। लेकिन तो चुनाव आयोग तो ये कहता है ना कि जैसे सुबह से शाम तक जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वहां पर काम कर रहे होते हैं, कई बार टेक्निकल फॉल्ट होता है, कई बार इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज होते हैं, तो चुनाव आयोग को इस तरीके के हवाले देता है, कहता है कि कोई धांधली नहीं है, किसी तरीके की धांधली नहीं है। भाई, इलेक्ट्रिसिटी इशू क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इशू में क्या होगा, आपका नाम अगर चलो सपोज चढ़ रहा है तो वो आधा चढ़ेगा, ठीक है, गलत थोड़ा ना चढ़ जाएगा। आपका चलो मान लिया इलेक्ट्रिसिटी इशू होएगा तो कुत्ते की फोटो थोड़े ना चढ़ जाएगी, है ना। फिर तो ये सब चीजें ना, मतलब जो सामने चीजें आ रही है, पहले तो चलो बहुत बढ़िया लगता था कि चलो निर्वाचन आयोग है तो, लेकिन भाजपा भी कहती है राहुल गांधी बेवजह की बात कर रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है देश में। भाजपा की मैं नहीं समझ रहा, बस जो चीजें आ रही है वो चीज समझ में आ रही है, ठीक है, जो चीजें निकल के सामने आ रही है वैसा। आपका वोट सुरक्षित है? अब लगता नहीं, जिस हिसाब से चीजें समझ में आ रही हैं ऐसा। बाकी चीजें सामने से भी देखें तो निकलती तो है पर्ची, बट उससे भी कोई भरोसा नहीं है अब। ठीक है, देश की जनता है और देश की जनता का कहना है कि जिस तरीके से जब वो वोट डालने जाते हैं पोलिंग बूथ पर, तो कहीं ना कहीं जो तकनीकी खामियां होती हैं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। लिहाजा उनको नहीं लगता कि देश में वोट, जो चुनाव है, इस वक्त सुरक्षित हो रहे हैं। सर हैं, सर से बात करेंगे। सर, विपक्ष तो हमला बोल रहा है, लगातार कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, क्या
बाकी वोट चोरी हो रहा है। नहीं जानते। चलिए, वोट डालते हैं, हाँ डालते हैं। यही डालते हैं दिल्ली में या बाहर? लखनऊ। लखनऊ में। वोट डालते वक्त ये लगता है कि वोट जहां डाल रहे हैं सही जगह जा रहा है? हाँ। मतलब वोट चोरी नहीं हो रही? नहीं बेवजह की बातें हैं, विपक्ष में मतलब चोरी तो नहीं हो रही है, अच्छा, जहाँ वोट डालते हैं वहीं पड़ता है। तो राहुल गांधी मतलब फालतू की बातें कर रहे हैं क्या इस तरीके? पता नहीं यार क्या बोलते हैं, हम तो नहीं जानते हैं, अच्छा, लेकिन वोट सही जगह बस जा ये रहा बताएं वोट डालना और वोट जहां डाल रहे वहां ठीक जा रहा है है। जी, और चोरी भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। चलिए, जवाब मिल गया। देश में वर्तमान हालात क्या है? क्या आपका वोट सुरक्षित है? सुरक्षित है साहब, बीजेपी के लिए सुरक्षित वोट है। लेकिन ये राहुल गांधी तो कहते हैं लगातार चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, वीडियो बना बना के उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हैं? ये भटकाने हैं, अच्छा, अटका रहे हैं। हम्म, इनकी शुरू से नियत रही है अटकाने भटकाने की, तो इनका डीएनए में रहा है अटकाना भटकाना, और लोग बेवकूफ बन जाते हैं, पर इस बार नहीं बनेंगे। अच्छा, तो चुनाव आयोग पे भरोसा है? चुनाव आयोग को भरोसा है, भाजपा पे भरोसा है। चुनाव आयोग पे भी भरोसा है, भाजपा भी भरोसा है, जो वोट हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ठीक हो मतलब चुनाव ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहे हैं। तो लेकिन ये राहुल गांधी तो वीडियो बना बना के प्रमाणित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सर्टिफाई करना हो, इस तरीके से चुनाव आयोग धांधली करता है और सत्ता के दबाव में धांधली होती है। अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर बाकी जगह फिर कांग्रेस कैसे जीतती? वहां भी तो भाजपा जीत सकती थी। अभी क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ, वहां भी कांग्रेस ही जीत हुई, तो उस समय भाजपा क्यों नहीं जीती वहां पे? तो चुनाव आयोग मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा देता राहुल गांधी पे? मुकदमा दर्ज करा देना चाहिए, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी भी तो क्या नाम मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, वो भी तो मुकदमा नहीं कर रहे हैं, अच्छा, वो सिर्फ अफवाहें फैला रहे हैं। वो भी तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस चीज को लेके, हाँ, कहाँ जा रहे हैं? तो ये क्या गुमराह करने जैसा है? ये सिर्फ मीडिया को गुमराह करना है और पब्लिक को गुमराह करना है। अच्छा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट आज तक गई नहीं है वो। तो चुनाव आयोग तो कहता है कि आप हल्फनामा एफिडेविट दीजिए, उनसे एफिडेविट मांगता है, कहता है शपथ पत्र दाखिल कीजिए, करते कहाँ तो राहुल कहते गांधी? हैं मुझे जरूरत ही नहीं है, आप जाके जो कार्रवाई करनी है वो कर लो। वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते, जाना क्यों नहीं चाहते हैं वो? अच्छा, तो मतलब कुछ है नहीं, मामला बस ऐसे ही है, हवा हवा। पहले भी बोला क्या नहीं, मोदी जी चोर हैं, हाँ, चाय वाले चोर हैं, वो भी मुद्दा बंद हो गया। अच्छा, अभी वाला मुद्दा भी 2-3 महीने में बंद हो जाएगा। अच्छा, बिहार चुनाव जीतने के बाद ये बंद हो जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ बिहार चुनाव को भटकाने के लिए कराया जा रहा है। तो सुना आपने, ये यूथ है और यूथ कह रहे हैं कि जहां वोट डालते हैं वोट बिल्कुल सटीक पहुंचता है। बेवजह विपक्ष देश में राजनीति गर्म कर रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है। एक सर हैं और लगता है सर मूल रूप कहाँ से है? जी मैं नहीं बोलूंगा सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है वोट चोर गद्दी चोर, क्या लगता है कि कुछ नहीं है, कोई चोर नहीं है, अच्छा, कोई चोरी नहीं हो रही है, जहां वोट डालते हैं सही जा रहा है? सही जा रहा है। ये तो कहते हैं कि कभी ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आरोप तो आरोप लगाते रहे, कोई चोरी नहीं हो रही है, जिसको जहाँ वोट देना सही जगह दे रहा है। अच्छा, ठीक है। लगातार सुन रहे हो आप, जनता कह रही है कि वोट चोरी का मुद्दा महज एक अफवाह है। और भाई हैं, भाई से बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सर से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, देश अब जमीन पर आ चुका है, हल्ला बोल रहा है वोट चोर के नाम से। क्या कहेंगे, सही हो रहा है गलत हो रहा है? मेरे हिसाब से तो गलत हो रहा है जो हो रहा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसके पास प्रूफ भी तो होना चाहिए। अगर वो कह रहा है ऐसा है तो प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। वो तो वीडियो बना बना के दिखा तो रहे हैं कि यहाँ एक घर में 80 वोटर आ रहे हैं, एक घर में इतने वोटर आ रहे हैं। इसकी जांच भी तो की, जांच करने में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ, जांच करने में क्या मिला? किसने की जांच? जांच चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि ये इन कारणों से होता है। उन्होंने जांच भी की। अच्छा, हाँ, जांच भी की। नहीं, उसको जांच कह लीजिए। चुनाव आयोग ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन विपक्ष फिर भी कह रहा है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। मूर्ख आदमियों को कुछ नहीं कर सकते हम। जो मूर्ख आदमी है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। जो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो आम आदमी के लिए क्या करेगा? फिर विपक्ष देश के लिए कुछ नहीं कर रहा, क्या कर रहा है बताओ? जो अगर कोई मुद्दा है तो उसको सही ढंग से अपना राज्यसभा लोकसभा में बैठ के उठाना चाहिए, जिससे जनता को पता ना। ये थोड़ी है कि मार धाड़ करने से समस्या हल हो जाएगी। मार धाड़ करने से समस्या कोई हल नहीं होगी। लेकिन लोकसभा में तो बीजेपी के सांसद रवि किशन समोसे का मुद्दा उठाते हैं कि 10 रुपए का समोसा 20 रुपए। तो ये क्या ये जरूरी उचित का मुद्दा है? वो भी मूर्ख है, जो है ऐसी बातें करते हैं, वो भी मूर्ख है।
अच्छा, वो भी मूर्ख है। बिल्कुल, ऐसी बातें उठाने का क्या मतलब है? खाने पीने की बात है तो बाहर होनी चाहिए कि अगर संसद में होनी चाहिए? अच्छा, अभी बता दीजिए, समोसे की कीमत तय होनी चाहिए वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से। सर 5-10 रुपए ज्यादा से क्या समोसे की कीमत होगी? हाईएस्ट क्वालिटी वो तो 5 रुपए 10 रुपए, इससे ज्यादा क्या कीमत होगी? मुद्दा था लोकसभा में। ना मेरे हिसाब से गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है। ठीक है, खाने पीने की चीजों का क्या मुद्दा उठा दिया? ठीक है। सर हैं, सर कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में समोसे का मुद्दा भी उठा, वो भी एक मूर्ख ने उठाया, ऐसा सर का कहना है। ऐसा हम नहीं कह रहे, सर कह रहे हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति था जो इस तरीके के मुद्दे उठा रहा है। सर से बात करते हैं, यूथ है और यूथ आज वोट चोरी को लेकर क्या सोचता है, सीधे बात करेंगे। क्या वर्तमान में चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगता है कि क्योंकि विपक्ष तो एकजुट होकर ये कह आप रहा है। कैसे कह रहे हैं कि जो है वोट चोरी हुआ है? नहीं, विपक्ष एकजुट होकर कह रहा है कि जो वर्तमान की सत्ता सरकार है उसके दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है। वो जांच का विषय है। अच्छा, वो जांच का विषय है और अभी ऐसा कोई प्रमाणित चीजें अगर हो सकती हैं तो होना चाहिए। क्या किसी राहुल गांधी ने ऐसा कोई केस फाइल किया चुनाव आयोग पे? मैं नहीं, आपसे पूछ रहा राहुल हूं। गांधी तो हाँ, कोई ऐसा केस फाइल किया या जांच की मांग करी है, सिर्फ मांग करी है? हाँ। उन्होंने कैसा डॉक्यूमेंटेशन में कुछ ऐसी चीजें करी? बताइए नहीं, आप। उन्होंने तो अभी तक इस तरीके की कोई, वो चुनाव आयोग उनसे कहता है। आप मेरी बात समझिए, ऐसा एक बोल देना और उन्होंने कुछ ऐसा लीगल एक्शन लिया अभी तक, क्या वो इतने सक्षम नहीं है? आप बताइए ना पहले। नहीं, वो अभी तो सक्षम इस है पर या कोई नहीं है? इस आप पर सक्षम हैं कि नहीं है राहुल गांधी, ये मुझे बताइए। सक्षम तो दोनों है, चुनाव आयोग भी और राहुल गांधी भी है। अगर जिसने आरोप लगाया अच्छा, तो कंप्लेन कौन आपकी बात से जहाँ उसने आरोप लगाया कंप्लेन करना चाहिए, वो लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं। एलिगेशन और क्या चुनाव आयोग को मुकदमा दर्ज नहीं कर देना चाहिए? चुनाव आयोग मुकदमा बाद में करेगा, एलिगेशन पहले आपने लगाया। हाँ। और आपने अगर मेरे को, अगर आप कोई भी अगर मेरे साथ कोई गलत करता है, क्योंकि चुनाव उनके राहुल गांधी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के साथ गलत हुआ है, तो अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गलत हुआ है तो कंप्लेन चुनाव आयोग को करना चाहिए, पहले वो करे। कांग्रेस नहीं कर रही ना, पूरा इंडिया अलायंस कर रहा है। इंडिया अलायंस ही कर रहा है, मैंने मान लिया। अब आप सभी लोग जितने भी संगठन के लोग हैं, तो पहले तो उनको कंप्लेन लॉन्च करानी चाहिए चुनाव आयोग के खिलाफ। ऐसा हुआ अभी कि नहीं हुआ, आप मुझे बताइए। नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि हाँ, तो नहीं हुआ तो ये मुद्दा ही कैसे उठता है? सिर्फ बोल देने से उनकी बात को मुद्दा बना लेना, ये कहाँ तक मैं आपकी सीमित बात समझता हूँ, डिग्निटी से जुड़ा हुआ मसला है। है? क्या चुनाव आयोग की अगर मैं इससे किसी छवि, पे आरोप नहीं, लगा रहा हूं। आपकी बात समझ गया मैं। क्या चुनाव आयोग की इन आरोपों से छवि धूमिल हो रही है कि नहीं? चुनाव आयोग ने अभी उसके जो चेयरमैन है उन्होंने सफाई दे दी, ठीक है। छवि धूमिल हो रही है कि नहीं? धूमिल होने की बात नहीं है, आप पहली बात सफाई समझिए। देने से काम नहीं चलेगा ना, छवि धूमिल हो रही है कि नहीं? उन्होंने बोला, उन्होंने सफाई दी, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कुछ छवि धूमिल हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा। बिल्कुल, जो समझदार व्यक्ति उसको पता है हाँ। कि छवि खराब नहीं हो रही है। आपने बोला, अब आपकी ही बात को मैं, आपने मुद्दा बनाया इस बात को लेके, लेकिन अब आप मुकदमा नहीं कर देना चाहिए? मुकदमा, पहले आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। आप बात को बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों मुकदमा करेगा। अब आपके साथ गलत हो तो आप मुकदमा करेंगे कि चुनाव आयोग मुकदमा करेगा? देखिए, जब वो तो कर नहीं रहे तो आप ही कर दीजिए। क्यों करेंगे वो? क्यों? मतलब जिसके साथ गलत मर्डर आपका हुआ है और आप ही जो है कह रहे कंप्लेन मैं नहीं लिखाऊंगा, तो अरे राहुल गांधी जी के साथ गलत हुआ है, इंडियन अलायंस के साथ गलत हुआ है। राहुल भारत को गुमराह कर रहे हैं। अब ये तो जांच का विषय है, ये मैं खुल के नहीं बोलूंगा, जांच का विषय है ये। हाँ, ये प्रॉपरली जांच का विषय है। चलिए, सब बात छोड़िए, ये बताइए, देश का छोड़ो संविधान, ना, अब आप संविधान किसी बात में खतरे में है कि नहीं? संविधान तो खतरे में जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से ही है। अच्छा, हाँ, तो ये कांग्रेस बेवजह का खतरे में, संविधान खतरे में? तब संविधान खतरे में नहीं था। जब जम्मू कश्मीर में घटनाएं हुई तब संविधान खतरे में नहीं था। जब इमरजेंसी लागू करके सबके साथ गलत किया गया तब संविधान खतरे में नहीं था। आपके हिसाब से यही है, ठीक है ना? एक जो आप जो लाइन लेके चल रहे हैं ना, मैं अभी आऊंगा तो उस पर बात वही आ जाएगी। जो प्रशासनिक व्यवस्था है हमारे यहाँ की, उसमें बदलाव की जरूरत है। और जितने युवा लड़के नॉर्मल अपने आप को समझते हैं हमें देश से कोई मतलब नहीं है, उनको आने की जरूरत है। जिस दिन वो आएंगे उस दिन ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। क्योंकि अब मैंने वही बोला ना, राहुल गांधी विपक्षी पार्टी होने के साथ में अब तक उन्होंने क्या किया, आप मुझे बताइए। आप मुझे एक मुद्दा ऐसा बताइए जो उन्होंने जेन्युइन उठाया हो और उस पर लगता हो कि हाँ वाकई में विपक्षी कोई होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। मैं मोदी सरकार की बात ही नहीं करता, मोदी सरकार की तो मैं भी 10 कमियां बता दूंगा अभी। लेकिन मुझे ये बताइए उन्होंने किया कि नहीं किया? क्या महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात होनी चाहिए या वोट चोरी के मुद्दे पर होनी चाहिए? मैं देश भी में तो यही कह रहा हूँ, मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ कि महंगाई और बेरोजगारी तो पता नहीं कहाँ है। मुद्दा तो यहाँ है कि वोट चोरी हुई कि नहीं हुई। लेकिन वो वोट चोरी की लड़ाई, अब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं राहुल गांधी जी, उनको चाहिए कि आप एक कंप्लेन दर्ज कराइए। आरटीआई की पावर आपके द्वारा ही लाई गई थी। 2005 में किसकी सरकार थी?
आप मुझे बताइए 2005 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। जब आरटीआई की पावर आपने उनको दी, जनता को दी, तो अपने लिए नहीं यूज कर पा रहे हैं। आप आरटीआई मांगिए, उसको एज ए प्रूफ एविडेंस आप कोर्ट में साबित करिए। आप ऐसे आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं आप यूट्यूब पे, आप लड़ाई लड़ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये मतलब आप यूएसए के जो है तथ्य पे चलेंगे? विपक्ष को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अगर विपक्ष के लोग को तो सारा ही मैसेज है, विपक्ष को तो सारा ही मैसेज, अभी और कितना मैसेज दूंगा मैं। चलिए, तो देश का यूथ था और देश का यूथ जिस तरीके से मुखर होकर बोला है सब, और इस तरीके से जैसे कहा कि जो विपक्ष है ये बेवजह की हवाबाजी कर रहे हैं, वोट चोरी की बात को लेकर कई लोग नकारते नजर आए, तो कई लोग अपने वोट को लेकर आज सुरक्षित भी महसूस करते नजर आए। जहां क्या नाम है आपका? मेरा सुनील। सुनील, नाम तो बहुत बढ़िया है। ये बताओ, वोट डालने जाते हो? हाँ। अच्छा, वोट जब डालते हो तो लगता है कि सही जगह गया है, या लगता है कि डाल तो दिया? मशीनों में कमी है। मशीनों में कमी है। अच्छा, तो चुनाव आयोग पे मतलब एक शक रहता है उस टाइम जो वोट डालते हो? हाँ। क्यों शक क्यों रहता है, क्या कारण रहता है? जीतने को वैसे मोदी जीतता नहीं, दिल्ली की सरकार बनती नहीं और फिर भी बन गई। अच्छा, मतलब दिल्ली में सरकार इनकी आनी नहीं थी लेकिन आई गई। हाँ, झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान है, सब खौफ खाए बैठे हैं, कब टूटेगी कब। हम भी झुग्गी झोपड़ी से ही है। अच्छा, हाँ, तिगड़ी तो से। झुग्गी झोपड़ी टूट रही है तो इसका चुनाव से क्या लेना देना है? वोट आप डाला है तो आपको ये लगता है कि गलती से जीत गए इसलिए झुग्गी झोपड़ी, अगर ईमानदारी से जीतती तो ना टूटती? उसकी सरकार नहीं आती थी, झोपड़ी हटती नहीं। अच्छा, उसकी सरकार आने से सब कुछ तोड़ा फोड़ी हो रही है। ये रोड चौड़ा होने का तो बहाना है, रोड चौड़े हो रहे, ये फलाना ठिकाना, ये सब बहाना है। झुग्गी हट रही है बस खाली। चुनाव आयोग भाजपा से मिला हुआ है? अब मिला ही होएगा, अब क्या कर सकते हैं। मोदी की सारी चीजें तो मोदी, चुनाव आयोग भी उसी का ही है। अच्छा, हाँ, वोट चोरी होता है? वोट चोरी। चलो छोड़ो, ये बताओ राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं तो राहुल गांधी ना, मोदी बस खाली, ओनली केजरीवाल। केजरीवाल, केजरीवाल आखिर अच्छे, केजरीवाल क्यों पसंद है आपको? केजरीवाल ने कहा, जो बोला वो करके दिखाया उसने। हाँ, क्या क्या कर दिया केजरीवाल ने? पानी की सुविधा सबसे मेन थी, वो सब कर दी। अब दिल्ली में उसकी सरकार आई है मोदी की, तो पानी की किल्लत आने लगी है। एक दो दिन में कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। न्यूज के टाइम पे ना लाइट जाती थी, मैं 1 मिनट लाइट नहीं जाती थी, ना पानी एक दिन छोड़ गया, एक दिन आता था। लेकिन ये भाजपा वाले तो कहते हैं केजरीवाल ने दिल्ली को खराब कर दिया था, आरोप लगा रहे हैं। वो तो देखो उनकी आपस की बात होगी, ये पॉलिटिशियन ही ऐसी चीज है। ठीक है, पॉलिटिक्स ऐसी चीज है। हाँ, केजरीवाल सबसे बेस्ट। राहुल गांधी ठीक नहीं है? रेखा गुप्ता तो वही तो करवा रही दिल्ली। अच्छा, केजरीवाल को दोबारा आना चाहिए था कि नहीं? आएगा शायद, डंके की चोट में आएगा अच्छा, दिल्ली में। लेकिन वोट सुरक्षित नहीं है तो कैसे आ जाएगा आपको लगता है? वोट सुरक्षित नहीं, अब देखते हैं केजरीवाल करेगा कैसे ना कैसे करके, उसे आना होगा तो दोबारा करेगा वही। अच्छा, अगर उन्हें सत्ता में आना है तो कुछ ना कुछ करेगा। चलो, मोदी के बारे में क्या ख्याल है? मोदी जी के, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मोदी के बारे में तो मेरी मम्मी उनकी भगत है। अच्छा, ठीक है, उनके बारे में उनके सामने मोदी की बोल देते हैं बुराई तो वो लड़ने लग जाती है, हम नहीं है मगर। अच्छा, और पापा तो नहीं है, सॉरी। अच्छा, मम्मी मोदी की भक्त हैं। हाँ। अच्छा, और तुम नहीं हो तो घर में ही तो नहीं भिड़ जाते जैसे राजनेता भिड़ते वैसे घर में भिड़ जाते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, चलो, ये सुनील है और सुनील कह रहे हैं कि दिल्ली में गलत हुआ, केजरीवाल को आना चाहिए था। सुनील कह रहे हैं मम्मी तो भाजपा को पसंद करती हैं, लेकिन मैं केजरीवाल को ही पसंद करता हूं, जब से भाजपा आई है और ये चुनाव आयोग ने मिलकर भाजपा को जिता दिया है। ये सुनील का कहना है। भैया क्या नाम है? आइसक्रीम ठीक है? बढ़िया है, सही चल रही है? जी सर। वोटों की गिनती जो होती है चुनाव में सही होती है, गलत तरीके से होती है? सही होती तो एक घर में 400-500 वोट ना निकलते। एक घर में 400-500 वोट निकल रहे हैं। चुनाव आयोग पे सवाल उठता है, इसका कोई जवाब नहीं देता है। वोट आपका सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं, वोट सुरक्षित नहीं है? नहीं। अच्छा, चुनाव आयोग क्या भाजपा के दबाव में काम कर रहा है? ये तो आप जानते हैं, लेकिन जब हमारा वोट सुरक्षित नहीं है। अच्छा, सुरक्षित कैसे नहीं, कुछ समझाओ ना। हमारे पास स्लिप आती है, हाँ, हमें मालूम नहीं बाकी कहाँ जाता है वोट। अच्छा, जो वीवीपैट में आप वोट डालते हैं तो स्लिप मिलती है जी। तो आपको लगता है कि जहां आप वोट डालते हैं वो वोट वहां नहीं जा रहा? जी। कहाँ चला जा रहा है?
वो तो चुनाव आयोग बताएगा किसको दे रहे हैं। नहीं, आपको भी तो लगता होगा जब आप इतना कह रहे हैं तो कुछ तो लगता होगा कहाँ जा रहा है। ये घपलेबाजी चलती रहती है। कौन कर रहा है? चुनाव आयोग कर रहा है। सरकार भी मिली हुई है। सरकार के इशारे पे ही होता है। अच्छा, तो सारा खेल मोदी जी करवा रहे हैं। जो इशारे करता है उसका खेल है। और राहुल गांधी सभी देशों के मतलब अपने देश के सभी नेता है। अच्छे नेता हैं। क्या विचार है, मतलब क्या सोचते हैं राहुल गांधी के बारे में? अच्छा काम करेंगे तो आएंगे, सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो आएंगे। अच्छा, 2029 में भाजपा की सरकार चाहते हैं या विदाई चाहते हैं? अच्छा काम करेंगे तो आएंगे। अब खराब कर रहे हैं तो कैसे आ जाएंगे। नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। युवाओं का भविष्य हाँ दांव पर लगा है। विदेशों से लोग आ रहे हैं, हाँ। हथकड़ियां पहन के आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। हमारे युवा, हम्म। बताइए सही है गलत? देश की छवि धूमिल हो रही है। बड़ी गंदी हो रही है। देश में मीडिया ने छवि बना रखी है देश के तो वोट अंदर। चोर को जिस तरीके से कांग्रेस कह रहा है मैं तो चोर नहीं कहूंगा किसी को। अच्छा काम नहीं, करेगा। मैं अच्छा कह रहा हूँ आप मत कहिए। मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है वोट चोर गद्दी छोड़, तो क्या वोट चोर को गद्दी छोड़ देनी चाहिए? अब तो उनके पास गद्दी आ गई, सत्ता में है, अच्छा काम करेंगे, आगे आएंगे। लेकिन आगे चांस जो है दूसरी सरकारों का रहेगा जो अच्छा काम करेगा। राहुल गांधी जी कोशिश करेंगे। चलो, अच्छा अब काम तो हमने करेंगे। तुम्हारा इंटरव्यू भी ले लिया, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लोगे कि नहीं? जी क्यों नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार सिलसिलेवार तरीके से लोगों से बात हो रही है और ऐसे में एक एक करके लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोग चुनाव के समय में वोट डालने जाते हैं और ऐसे में क्या उनको लगता है कि उनका वोट चुनाव के दरमियान सही जगह पे जा रहा है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर बगावत तेज है। देश के युवा से लेकर हर उम्र के लोग सड़कों पर हैं और हल्ला बोल हो रहा है। मैडम है, मैडम वोट डालती हैं? नहीं, वोट नहीं डालती? अभी तक तो नहीं डाला। बना ही नहीं है? नहीं बना है पर डाला नहीं। मम्मी और पापा डालते हैं? तो कभी घर में बात होती है वोट को लेकर कि वोट जहां डाल रहे हैं सही जा रहा है या वोट चोरी हो रही है, कभी ऐसा लगता है या बात हुई है कभी? नहीं, पर न्यूज़ पढ़ी थी ना अभी वोट चोरी की। अच्छा, तो आपको लगता है कि वोट चोरी हो रहा है? ऑफ कोर्स हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है? प्रूफ्स सॉरी, प्रूफ्स जो अच्छा। भी दिए। अच्छा, जो राहुल गांधी ने वीडियो रिलीज की है उससे आपको लगता है कि राहुल गांधी सही है? नहीं, सही की बात नहीं है, बट उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे सब हो रहा है। एक जगह पे 50 लोगों का रहना और जो भी चीजें थी सारी उन्होंने मेंशन करी, तो आई गेस उसको देख के लग रहा है। लेकिन चुनाव आयोग तो ये कहता है, इलेक्शन कमीशन तो ये कहता है कि वो टेक्निकल फॉल्ट है, वो कई बार हो जाता है, उसको लेकर ही SIR किया जाता है जो बिहार में किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये चुनाव आयोग वर्तमान सरकार के दबाव में काम कर रही है। क्या ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं हो सकता? सर, टेक्निकल फॉल्ट एक जगह हो सकता है ना, हर जगह थोड़ी ना हो सकता है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? अच्छे हैं। अच्छे। देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती हैं? सर, देश का प्रधानमंत्री वही बने जो संभाल सकता है देश को। नो, ऐसे किसी के प्रति ऐसे कोई प्रेम नहीं है कि हाँ यही बनने चाहिए। आई डोंट सपोर्ट एनीवन कि मोदी जी हो या राहुल जी हो, जो भी हो। जस्ट एवरीवन जो भी हमारे देश को आगे बढ़ा सके, अच्छा कर सके, अपने को छोड़ के हमारे लिए सोच सके। दैट्स समवन वी वांट। तो इतनी जब उम्मीद है नेताओं से, कैमरे पर बोल दीजिए ना, अब की बार वोट डालने जाएंगी? यस, डालेंगी ना? हाँ इस बार तो डालेंगे। संविधान खतरे में है? हो सकता है। हो सकता है या है? चलिए, नो कमेंट्स। ठीक है। देश की जनता है, लगातार हम बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो अपने वोट को लेकर, कुछ लोग कह रहे हैं सुरक्षित महसूस नहीं करते और कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को आगामी दिनों में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो कुछ लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। सर हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। सर आइसक्रीम कैसी है? आइसक्रीम कैसी है सब छोड़िए, अरे आइसक्रीम तो बताइए, वो थोड़ी खाना। अच्छी है। अच्छा, अच्छी। वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जाते हैं? हाँ जाते हैं। वोट में जो जब डालते हैं तो क्या लगता है, जिस जगह डाला है सही जगह जा रहा है या इधर ऊपर नीचे हो जा रहा है? सही जगह जा रहा है। सही जगह जा रहा है। हाँ। और ये जो विपक्ष भारत में जो विपक्ष है, तमाम जो इंडिया अलायंस है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी वोट चोरी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा नहीं है, ये तो वीडियो रिलीज कर रहे हैं, प्रूफ भी दे रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। बट वो वीडियो जो रिलीज होती है ना, वो एक्चुअली क्या होता है, पॉलिटिक्स होती है।
एक दूसरे को मालूम कि डाउन करने के लिए होता है कि इस बंदे को डाउन किया जाए जैसे भी, बट जो भी वोट डालता है ना अपने फुल राइट्स होते हैं, उसका राइट है वो किसको वोट देगा। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स का अलग मैटर नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे हैं, ठीक है या सुरक्षित हाथों में देश नहीं है? अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए और देश की जनता के लिए। दोबारा आना चाहिए 29 में। हाँ, आना चाहिए। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी में कुछ ऐसा विचार तो नहीं है। ठीक है। मोदी जी अच्छे नेता हैं ऐसा सर कह रहे हैं और 2029 में दोबारा चाहते हैं कि भाजपा की सरकार लौट कर आए। गर्मी बहुत है, लोग आइसक्रीम का मजा कुछ ज्यादा ही ले रहे हैं और ऐसे में अगर आइसक्रीम पे भी चर्चा ना हो तो फिर सब बेकार है, और आइसक्रीम के साथ वोट चोरी पर चर्चा ना हो तो उस पर बात ना हो। इधर चलते हैं इस तरफ थोड़ा सा, सर की तरफ। एक सेकंड बताओ। और ऐसे में लोगों से बात करते हैं और बात करने के बाद, जी मैडम कुछ कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ उसको बंद करो, पहले आईडी दिखा दो अपना। आईडी? हाँ, आईडी है अपने आप में ही आईडी? ऐसे कैसे आईडी है? ऐसे मैं किसी नाम से भी ले लूंगी। आईडी तो फर्जी बन जाती है। अहमद वही बेचारा तो वैसे फर्जी है। आईडी दिखा के अतीक अहमद मारा गया। ये भी तो सब फर्जी है। ये मैडम ये भारत सरकार की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, और आईडी मैटर नहीं करता। ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। और देश की जनता है, देश की जनता वोट चोरी को लेकर क्या सोचती है ये भी आपने देखा, और मीडिया को लेकर क्या सोचती है ये भी आपने देखा। दरअसल ये जो सवालों के घेरे हैं ये बताते हैं कि देश की मीडिया कितने सुरक्षित हाथों में है। ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ। ये सवाल सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ कि मीडिया क्या अपना काम बखूबी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी जी को वोट चोर कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है गलत कहा जा रहा है? नहीं, मोदी जी को वोट चोर गद्दी छोड़ जो कह रहे हैं, सबसे पहले चोरी तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था। उन्हीं का तो गठबंधन है बिहार में लालू यादव के साथ। लालू यादव के साथ जब 2005 में नीतीश जी आए थे, उससे पहले क्या होता था? बूथ ही कैप्चर हो जाता था बिहार में। जहानाबाद, लखीसराय, इस सब में क्या होता था? बूथ कैप्चर हो जाता था। दरभंगा के कुछ देहरा क्षेत्र में भी बूथ कैप्चर होता था। तो गद्दी चोर, वोट चोर तो वो लोग हैं, ये थोड़े हैं। ये तो जनता के लिए काम कर रहे हैं भाई। बिहार में आप जा करके देखो ना, सड़क, अभी बिहार का ही चुनाव का मुद्दा गर्म है, वहीं सर्वेक्षण हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा, तो वहां जाकर के आप देखिए ना, रोड काम हुआ है, ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है, सड़क है, बिजली है, पानी की व्यवस्था है, हर घर। लेकिन अब जिस तरीके से भाजपा के साथ जो एनडीए में नीतीश जी हैं, वो विधानसभा में महिलाओं को लेकर अपशब्द कहते हैं, बाद में गलती मान लेते हैं। वो नीतीश जी, ऐसा नहीं लगता थोड़ा सा आपको लगता है कुछ नीतीश जी के बारे में आपकी क्या राय? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश उम्र हो गया है नीतीश जी का, ये बात हम भी एग्री कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। बायोलॉजिकली आप देखिए ना, नीतीश जी ऐसे नहीं कुछ कह, उनका कहने का मतलब अलग है, प्रेजेंट अलग किया जा रहा है। वो कह नहीं रहे हैं, कौन नहीं क्या जानता है, सब जानता है, छोटे बच्चे आजकल जानते हैं। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं? मूल रूप से मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नीतीश जी की उम्र हो चुकी है और अब चुनाव भी है, क्या लगता है मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, और अगर बदलना चाहिए तो कौन होना चाहिए? नहीं, एनडीए ने ये कभी डिक्लेयर नहीं किया है जो हम नीतीश कुमार को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, कभी डिक्लेयर नहीं किया है। चुनाव रिजल्ट आने के बाद जो एनडीए की पर्यवेक्षक टीम है, सेंट्रल टीम है, वो तय करती है। जो लेकिन भाजपा के सामने तो वर्तमान में एक मजबूरी भी है ना, डबल एन मिलके ट्रिपल एन, नरेंद्र मोदी, नीतीश और नायडू मिलके लोकसभा, जो देश की वर्तमान जो लोकसभा है, गठबंधन में चल रही है। अगर नीतीश जी को सत्ता नहीं मिली तो ऐसा तो नहीं होगा लोकसभा की सीट इधर उधर खिसक के लेके भाग जाएगी? कुछ नहीं होगा। आप ट्रिपल एन की बात करते हैं, आप अमित शाह को भूल गए क्या? वेंकैया नायडू से पहले अमित शाह को आप भूल गए। आप चाणक्य की बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं क्या? चाणक्य की बात नहीं कर रहे, हम तो बिहार से, हमारे तो खून में राजनीति बसा हुआ है, हमको तो पता है राजनीति की मूलभूत परिभाषा क्या होता है। वहाँ निहित स्वार्थ ही होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ जनता के लिए काम हुआ है, एनडीए की तरफ से जनता के लिए काम हुआ है। तो इस बार बिहार के लोग सारे जाति पाति का मुद्दा से हट के, बाबू ने बिहार में काम किया निश्चित 2005 के बाद का परिदृश्य उल्टा करके आप देख लीजिए, बिहार में जंगल राज था, जंगल राज खत्म हुआ है। आप देखिए वहाँ सड़क, बिजली, पानी सब। मैं सारी बात समझ रहा हूँ, मान लिया काम हुआ, क्या नीतीश की जगह कोई और मुख्यमंत्री होता तो भी काम होता एनडीए के साथ, या नीतीश के होने पर काम हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, व्यक्ति विशेष का हमेशा ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आप, ठीक है, एक पार्टी से हैं, मैं भी एक पार्टी से हूँ,
ये आप ही के पार्टी से हैं, लेकिन आपका जो मन में काम करने का जो जज्बा है वो इनमें शायद नहीं हो। ये चीज होता है, व्यक्ति के ऊपर तो डिपेंड करता है ना, काम करने की जज्बा होनी चाहिए। पार्टी काम नहीं करता है, व्यक्ति काम करता है। नीतीश बाबू को हट जाना चाहिए अब की बार नहीं, सीएम पोस्ट से। ये हमने नहीं कहा है, ये कोई नहीं, एनडीए का कभी से नहीं। आप हरियाणा में देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी का नाम नहीं था। चलिए मान लिया आपकी बात, आपकी बात मान लिया। क्या रिपीट होकर नीतीश बाबू आते हैं तो आपको मुख्यमंत्री स्वीकार्य हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उम्र के हिसाब से थोड़ा सा थक चुके हैं। हाँ, थक चुके हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, काम वो कर रहे हैं, अभी भी काम किए हैं। आप देखिए ना, टीचर बहाली में देखिए, आप शिक्षक कार्य हैं दोबारा अगर बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बयान देंगे? नहीं देंगे ना, 5 साल चला लेंगे, वो तो लालू यादव के चक्कर में। लग रहा है आपकी बात हो गई है फोन पे, मुझे लगता है इस हिसाब से बिल्कुल कॉन्फिडेंट बात नहीं है। बिहार की जनता काम के लिए बढ़ रहे हैं। चलिए आप बिहार पे राजनीति में बात करें, दो लड़कों के बारे में आपका क्या कहना है जो बिहार में इन दिनों बहुत हल्ला बोले हुए हैं? राहुल और तेजस्वी। राहुल तो पप्पू है, तो पप्पू ही रहेगा। और तेजस्वी, हम डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हम क्या तेजस्वी को अपना नेता स्वीकार करें? एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है वो, उसको हम अपना नेता स्वीकार कर लें? हो ही नहीं सकता। लेकिन तेजस्वी तो ये कहते हैं ना, जो पिछले में हुआ पिताश्री ने किया उनके, वो किया, अब एक नया बिहार बनेगा, नई रेखा के। मैं आपको बताता हूँ, मैं तेजस्वी यादव को वोट दूंगा, गारंटी। लेकिन इसके लिए क्या है, तेजस्वी यादव को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। उनसे पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, अगला अगर आपकी पार्टी की सरकार हो तो अगला मुख्यमंत्री कौन? तो मैं क्यों? पार्टी से कोई भी हो सकता है ना, विधायक दल का नेता जिसको चुना जाएगा वो होगा। वो पहले ही डिक्लेयर कर दिया जब मैं ही बनूंगा। पहले तो अपना दोनों गठबंधन सही कर देना। 100 सीट कांग्रेस मांग रहा है, वो तो देगा नहीं, तो अपना दोनों में गठबंधन रहेगा कि टूटेगा, क्या गारंटी इसका है? जिस चीज का भाजपा विरोध करती है, परिवाद का, क्या बिहार में भी वही होने जा रहा है? बिहार में आप बताइए परिवारवाद कहाँ है? जब तेजस्वी ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री में पिता जब रहे सरकार में तब मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, और मतलब कोई और क्यों नहीं बन सकता? अगर वो यूपीए जीतता है या गठबंधन जीतता है इंडिया अलायंस से, तो बिहार में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बोलते हैं बनेंगे। क्लियर किए हैं इंटरव्यू में, हम ही बनेंगे। भाई ऐसा क्यों? कांग्रेस का भी बन सकता है। 100 सीट की दावा पेश कर रहा है, अगर 50 सीट कांग्रेस जीत कहते तो कांग्रेस का भी तो होना चाहिए। आपके पास बहुत इंडी गठबंधन में बहुत से पार्टी है, 26 पार्टी है, तो उसमें से भी तो कुछ होनी चाहिए ना। ठीक है, तो ये दिल्ली की जनता है, और दिल्ली की जनता का कहना है कि जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये महज एक राजनीति का हिस्सा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ जिस तरीके से वोट चोरी हो रही है और विपक्ष मुखर होकर बोल रहा है, ऐसे में देश के तमाम राज्यों से इस तरीके की आग सुलगती रहनी चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।